हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। रुख करेंगे सुपरफास्ट 100 की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 25 अप्रैल को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 76वें एपिसोड के दौरान देश को संबोधित किया। अपने पूरे कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कोरोना महामारी पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, फ्रंटलाइन वर्कर्स और कोरोना से जंग जीत चुके लोगों से भी बात की। पीएम मोदी ने कहा कि आज मैं आपसे मन की बात एक ऐसे समय पर कर रहा हूं जब कोरोना हम सभी के धैर्य, हम सभी के दुख बर्दाश्त करने की सीमा की परीक्षा ले रहा है। पीएम मोदी ने वैक्सीन से जुड़ी सभी अफवाहों से दूर रहने की सलाह दी, सभी से वैक्सीन लगवाने की अपील की। पीएम ने कहा कि गांवों में भी नई जागरूकता देखी जा रही है। कोविड नियमों का सख्ती से पालन करते हुए लोग अपने गांव की कोरोना से रक्षा कर रहे हैं। जैसे आज हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र के लोग, फ्रंटलाइन वर्कर्स दिन रात सेवा कार्य में लगे हैं, वैसे ही समाज के अन्य लोग भी इस समय पीछे नहीं हैं। पीएम मोदी ने फ्रंटलाइन वर्कर्स की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि लैब टेक्नीशियन और एम्बुलेंस ड्राइवर बड़ा रिस्क उठाकर काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर शशांक से बात की। डॉक्टर शशांक ने बताया कि कोरोना के म्यूटेंट से घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना जितनी तेजी से फैल रहा है उतनी ही तेजी से लोग ठीक भी हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने महामारी के दौरान काम आने वाली कई चीजों को कस्टम ड्यूटी से छूट दे दी है। इसमें कोरोना वैक्सीन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से जुड़े इक्विपमेंट शामिल हैं। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को जानकारी दी कि बैठक में कोरोना वायरस से जुड़े वैक्सीन की आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटाने का निर्णय किया गया। बैठक के दौरान पीएम ने देश में मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की उपलब्धता तत्काल बढ़ाए जाने की जरूरत बताई। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर शनिवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। ऑक्सीजन की कमी को लेकर 4 अस्पतालों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इस दौरान ऑक्सीजन सप्लाई रोकने का मामला भी उठा। इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अगर किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी ने ऑक्सीजन सप्लाई रोकने की कोशिश की तो उसे फांसी होगी। राजधानी दिल्ली में कोरोना के चलते हालात में सुधार नहीं होने के चलते राज्य सरकार सूबे में लगे लॉकडाउन के एक और हफ्ते के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया। बता दें कि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 32% के ऊपर चल रहा है। ऑक्सीजन का संकट बना हुआ है, बेड्स की भी किल्लत है। फिलहाल सरकार लॉकडाउन को बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रही थी। दिल्ली में बीते शनिवार को 24 घंटे में कोरोना के 24,103 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में दिल्ली में 357 मौतें हुई हैं, रिकॉर्ड 357 मौतें। पंजाब में बीते 24 घंटे में कोरोना के 5724 नए मामले सामने आए। 92 लोगों की मौत हो गई। 3,32,110 कोरोना संक्रमित अब तक सामने आ चुके हैं। हरियाणा में बीते 24 घंटों में कोरोना के 10,491 नए मामले सामने आए। 60 लोगों की मौत हुई। अब तक यहां 4,13,334 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। गुरुग्राम के मेट्रो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी सामने आई। अस्पताल ने ट्वीट कर मांगी है मदद। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 12,918 नए मामले सामने आए। 104 लोगों की मौत हुई। बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 14,281 नए मामले सामने। इस दौरान 59 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में शनिवार को कोरोना के 67,160 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में यहाँ 676 लोगों की मौत हुई। 28 संक्रमितों ने कोरोना से हार कर दम तोड़ दिया। प्रति घंटे
हरियाणा में इंजीनियरिंग कार्य के ठेकेदारों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के साथ ही सरकार ने उनका एकाधिकार भी खत्म करने का फैसला लिया। ई टेंडरिंग प्रणाली में और अधिक पारदर्शिता लाई जाएगी। इंजीनियरिंग कार्यों के राज्य स्तरीय आईटी समाधान के साथ हरियाणा इंजीनियरिंग वर्कर्स पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने पोर्टल लॉन्च की स्वीकृति प्रदान की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इंजीनियरिंग कार्य विभाग की बैठक के दौरान ये जानकारी दी। इसके साथ ही पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने अपने जन्मदिन के मौके पर प्रदेशवासियों को अच्छा संदेश दिया। विपुल गोयल ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। कोरोना वैक्सीन लगने के बाद विपुल गोयल ने प्रदेश के लोगों से वैक्सीनेशन कराने की अपील की। इसके अलावा विपुल गोयल ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोग वैक्सीन को लेकर किसी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर विपुल गोयल ने अपने जन्मदिन पर शुभकामनाएं देने के लिए प्रदेश के लोगों का धन्यवाद दिया है। साथ ही विपुल गोयल ने लोगों से बढ़-चढ़ कर प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। विपुल गोयल ने जनता के साथ साथ सभी धार्मिक संस्थाओं का भी धन्यवाद किया। ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो कोई भी लक्ष्य पाया जा सकता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है रादौर के गांव बरसान की रहने वाली रूपा कंबोज ने। रूपा कंबोज ने बिना कोचिंग लिए ही अपनी मेहनत और काबिलियत के बल पर परीक्षा पास कर टैक्सेशन इंस्पेक्टर के पद पर काबिज हुई हैं। रूपा के पिता गांव में खेती करते हैं। कभी सोचा नहीं था कि जिन बेटियों को समाज में लोग बोझ समझते हैं, आज न केवल अपने परिवार बल्कि गांव का भी वो नाम रोशन कर रही है। सिरसा में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। शनिवार को सिरसा में महिला सहित 5 लोगों को कोरोना संक्रमण का शिकार देखा गया। इनकी मौत हो गई। नागरिक अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर कृष्ण कुमार ने बताया कि 5 मृतकों को अलग अलग अस्पताल में रखा गया था। इलाज चल रहा था। इनको अलग अलग बीमारियां पहले से थी। इंद्री के एसडीएम सुमित सियाग ने लॉकडाउन के दिशा निर्देशों को न मानने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। एसडीएम ने कहा कि कोरोना से जनता की जान की सुरक्षा करने के लिए शाम 6 बजे से लॉकडाउन लगाया गया है, ताकि अनावश्यक रूप से कोई घर से बाहर निकलकर भीड़ न इकट्ठा करे। मुंह पर लोग मास्क लगाए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उन्होंने कहा कि जरूरी वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानदारों को शाम 6 बजे से ही दुकानें बंद करने के सख्त आदेश हैं। कोई भी अगर उल्लंघन करेगा तो एक्शन होगा। हरियाणा सरकार ने हरियाणा में शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक दुकानें बंद रखने के आदेश दिए थे। अमल कराने के लिए पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। बाकायदा पुलिस के जवान बाजारों में स्पीकर के जरिए मुनादी करा रहे हैं। शाम 6 बजे के बाद दुकानें बंद करा रहे हैं। पुलिस के जवानों को बेवजह सड़कों पर घूमने वाले लोगों को रोककर गहनता से पूछताछ करनी पड़ रही है। लोग जो खुले में घूम रहे हैं उन्हें पुलिस चेता भी रही है। आवश्यक वस्तुओं की दुकानें रात 9 बजे तक खुलेंगी और पेट्रोल पंप रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। चंडीगढ़ में राज्य स्तरीय कोविड मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम ने कहा सरकारी अस्पताल में फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी। उन्होंने इंडस्ट्री के सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो खुद अपनी लेबर को वैक्सीन लगवाएं। ऑक्सीजन की व्यवस्था पर सीएम ने कहा कि आगामी डिमांड 200 मीट्रिक टन की होगी तो केंद्र को कहा गया है 40 मीट्रिक टन और दे।
वहीं सीएम ने कहा कि प्राइवेट और सरकारी ऑफिसों में 50% से ज्यादा अटेंडेंस नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग हिसार के सौजन्य से उकलाना के एसएमसी अस्पताल में फ्री कोरोना वैक्सीन कैंप लगाया गया, जब 45 वर्ष के ऊपर के सभी लोगों को फ्री में कोरोना वैक्सीन लगाई गई। एएनएम राजबाला ने बताया कि वैक्सीन लगाते समय लोगों को बताया जा रहा है कि इस वैक्सीन के एक बार प्रतिकूल प्रभाव आ सकते हैं, हल्का बुखार हो सकता है, लेकिन घबराना नहीं है। एसएमसी अस्पताल के संचालक डॉक्टर राजेश सिंगला ने बताया कि 1 मई के बाद सरकार के आदेशों के अनुसार 18 साल के ऊपर सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हों। कोरोना के बेकाबू रफ्तार को देखते हुए शादी और दूसरे कार्यक्रमों के लिए अनुमति अनिवार्य कर दी गई है। शादी, राजनीतिक कार्यक्रम और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए सभी को लघु सचिवालय में एसडीएम कार्यालय से अनुमति लेनी होगी। इंडोर कार्यक्रमों में 50 लोग और आउटडोर कार्यक्रमों में 100 लोग शामिल होंगे। पानीपत में कोरोना के चलते आमजन को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उधर सरकारी अस्पतालों को लेकर भी लगातार शिकायतें आ रही हैं कि मरीजों को भर्ती करने में आनाकानी कर रहे हैं। नूरवाला कॉलोनी का रहने वाला एक परिवार बच्चों को चोट लगने पर पानीपत के सामान्य अस्पताल लेकर पहुंचा था, लेकिन परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने बिना देखे ही बच्चों को कोरोना पॉजिटिव बताया। बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। काफी मशक्कत के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पानीपत में ऑक्सीजन की किल्लत होने लगी है। हालात पर अभी भी काबू नहीं पाया गया तो महासंकट आ सकता है। हरियाणा न्यूज ने शहर के सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले दुकानदारों से बात की। माना उन्होंने कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की डिमांड पहले के मुकाबले 2 गुना बढ़ गई है। वहीं ऑर्डर करने के 2 दिन बाद माल मिल रहा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर के अभी तो रेट नहीं बढ़े, लेकिन ऑक्सीजन की किल्लत जरूर है। पिहोवा के मुख्य बाजार सहित मेन चौक में कोरोना एडवाइजरी की पालना करते हुए पिहोवा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बिना मास्क वालों के और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों के चालान काटे। लगातार संक्रमित पाए जाने के बाद भी पुलिस ने सरकारी एडवाइजरी को लेकर गंभीरता दिखाई। झज्जर के सामान्य बस स्टैंड पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां पर चालक परिचालक किसी ने मास्क नहीं पहना था। हालांकि सवारियों, बस कंडक्टर और ड्राइवरों को नियम की पालन करने की हिदायत दी जा रही थी। जिस बस में कम सवारियों को बैठाया जाना था, 26 सवारियों की अनुमति है, उसमें 40 सवारियां भरी जा रही थी। भिवानी में भी सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक बाजार खोलने की अनुमति दी गई है। इसके बाद कर्फ्यू शुरू हो जाएगा। दुकानों पर तंबाकू और घरेलू सामान तय रेट से कहीं ज्यादा पर बिक रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा जिले में कालाबाजारी को रोकने के लिए टीमें गठित हैं। यमुनानगर के जगाधरी स्थित एसडीएम ऑफिस पर शनिवार को सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। भीड़ को देखते हुए पुलिस अधीक्षक और जिला उपायुक्त खुद लोगों को समझाने पहुंचे। लोग समझने को तैयार नहीं थे। कह रहे थे कि एक तरफ तो सरकार डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दे रही है, लेकिन महामारी के दौरान ऑफिस आकर परमिशन क्यों लेनी पड़ रही है। उन्होंने प्रशासन के इंतजामों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस तरह शादी समारोह की परमिशन के बारे में गाइडलाइन जारी की गई, अब उसी तरह से ऑफिस में परमिशन के लिए इंतजाम नहीं किए गए। यमुनानगर में मजदूरों का पलायन जारी है। ज्यादातर मजदूर यूपी और बिहार के हैं, कुछ पश्चिम बंगाल के भी वापस जा रहे हैं। पलायन को लेकर प्राइवेट बसों के कर्मचारियों ने बताया कि यहां से रोजाना बसें बिहार, यूपी और पश्चिम बंगाल जा रही हैं। सोनीपत में लगातार कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। इसी के मद्देनजर हरियाणा रोडवेज सोनीपत और गोहाना बस डिपो ने कई राज्यों के जाने वाली रूटों पर बसों का संचालन बंद किया।
दिल्ली, पंजाब और अन्य रूट पर जाने वाली बसें 50% सवारियों के साथ जरूर चल रही हैं। इसके अलावा रोडवेज विभाग ने निजी बस संचालकों को बसों में सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए। नियमों की अनदेखी करने पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। देश में कोरोना विकराल रूप धारण कर चुका है। ऐसे में 2 मसीहा सामने आए जो ऑक्सीजन प्लांट से लोगों को फ्री में ऑक्सीजन दे रहे हैं। सोनीपत के रहने वाले अजय छाबड़ा ने अपने अजीज दोस्त राकेश देवगन को फोन किया। लोगों से मदद करने की मुहिम में सहयोग करने की अपील की। अजय की सोनीपत में औद्योगिक क्षेत्र ऑक्सीजन का प्लांट है, हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए राकेश देवगन से मदद ली। सिरसा के सांगवान चौक के पास एक निजी लैब पर कोरोना सैंपल की जांच की शिकायत मिली तो स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डिप्टी सिविल सर्जन के साथ दबिश दी। विभाग को कंप्लेन मिली थी कि लैब संचालक ने शहर में पैम्पलेट्स बंटवाकर 1150 रुपए में कोरोना को आरटीपीसीआर सैंपल करवाने के दावे किए थे। विभागीय जांच में सामने आया कि कोरोना सैंपल के लिए लैब संचालक ने स्वास्थ्य विभाग से कोई अनुमति नहीं ली थी, जिसे लेकर डिप्टी सिविल सर्जन ने लैब संचालक और सहायक के खिलाफ थाना शहर में शिकायत दी। सोनीपत का सिविल अस्पताल के आपातकालीन विभाग में डॉक्टर्स की लापरवाही के मामले में हरियाणा न्यूज की खबर का बड़ा असर दिखा। अस्पताल में 4th क्लास कर्मचारी से मरीजों को टाके लगाने के मामले में पीएमओ ने लापरवाही करने वाले 2 डॉक्टर्स पर नियम 7 के तहत कार्रवाई करने की सिफारिश की। अस्पताल में मरीजों को टाके लगाने वाले 4th क्लास कर्मचारी को नौकरी से हटा दिया गया है। गोहाना की अनाज मंडी में शनिवार को इनेलो कार्यकर्ताओं और नेताओं ने फसल उठान और किसान आड़तियों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। इनेलो नेताओं ने फसल को लेकर किसान आड़तियों से मुलाकात कर कहा कि मंडी में गेहूं का उठान धीमी गति से हो रहा है। विरोध प्रदर्शन के दौरान इनेलो नेताओं ने कहा कि अगर सरकार ने जल समस्या को दूर करने का काम नहीं किया तो इनेलो नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। दबौली अनाज मंडी में गेहूं उठान को लेकर इनेलो की महिला प्रदेश महासचिव सुनैना चौटाला ने अनाज मंडी का दौरा किया। सुनैना चौटाला ने सरकार को चेताया कि अगर किसानों के साथ ज्यादती और गेहूं उठान में आ रही समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो इनेलो प्रमुखता से विरोध करेगी। गोहाना के साथ साथ करनाल अनाज मंडी में भी किसानों की समस्या को लेकर इनेलो ने जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया। इनेलो ने आरोप लगाया है कि किसानों को न समय पर बारदाना मिल रहा है, न गेहूं का उठान समय पर हो पा रहा है। सरकार के मंडी में किए गए दावे फेल हैं। यमुनानगर के उपायुक्त मुकुल कुमार ने बताया कि जिले में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद 5000 से अधिक लोगों को मालिकाना हक के कागजात मिले। उन्होंने कहा कि सरकार की इस योजना से लोगों में भारी खुशी है। लोग सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। सोनीपत कुंडली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान लगातार अलग अलग टोल प्लाजा को फ्री करवा देते हैं, किसी भी वाहन से शुल्क नहीं लेने देते। हालांकि कुछ दिन पहले भारी पुलिस बल की मौजूदगी में केएमपी और केजीपी को शुरू कराया गया था। मौके पर भारी पुलिस बल समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं। मौके पर एसडीएम अनमोल सिंह, डीएसपी रविंद्र सिंह, तहसीलदार अनिल कुमार समेत तमाम पदाधिकारी लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसान जिद पर अड़े हैं। उनका कहना है कि जब तक आंदोलन चलेगा किसी भी टोल पर टोल वसूली नहीं होने देंगे। रोहतक शहर के पालिका बाजार स्थित निजी अस्पताल के डॉक्टर पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने 2 को गिरफ्तार किया।
फिलहाल हमले की वजह का पता नहीं चल पाया। पुलिस ने इन आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने की बात कही है। कोर्ट में पेश किए जाने से पहले पूछताछ चल रही है, लेकिन अभी तक पता नहीं चला कि घटना को अंजाम क्यों दिया गया। रेवाड़ी में सीएम फ्लाइंग ने देर शाम छापेमारी की। मोबाइल दुकान संचालक से रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए। सिरसा के बाबा भुम्मन शाह चौक पर यूनियन बैंक के एटीएम में रविवार सुबह आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलने के बाद बस स्टैंड चौकी पुलिस सूचना मिलने के तुरंत बाद मौके पर पहुंची। दमकल विभाग को खबर किया गया। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। बैंक मैनेजर ने बताया कि आगजनी की घटना से एटीएम मशीन, फर्नीचर, एसी, पंखा सहित सामान जलकर राख हो गया। उन्होंने बताया कि आगजनी की घटना से करीब 12 लाख रुपयों का नुकसान हुआ है।